उस परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे सदगुरु से युक्ति जान करके और आप साधना करेंगे, प्रकाश का दर्शन अगर हो जाए तो समझिए परमात्मा का बयान मिल जाएगा आपको। अशब्द साधना करेंगे तो परमात्मा का दाहिना हाथ है, दोनों हाथों के बीच में अगर आप आ जाए आप निर्भय हो जाएंगे। बच्चे गार्जियन को पकड़ता है, छूट भी सकता है, अगर गार्जियन बच्चा को पकड़े तो गुरु महाराज का प्रवचन पर ये क्या प्रवचन में है, कोई शब्द साधना अगर करता है उसके ऊपर बम गोला गिर जाए फिर भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा शब्द है, आप सोए रहेंगे फिर भी आपका सूरत सारस्वत से लगा देगा। गुरु महाराज देखिए अपने गुरु के हाथ में पूज्य भागवत वाले लिखे हैं, गुरु महाराज चल रहे हैं और चलते चलते समाधि लग जाती, फोटो में दिया हुआ है। तो पहले बैठ के साधना किया है तब तो चलते चलते समाधि लगेगी। आप हम लोग पहले बैठ के साधना करेंगे तब तो सोए रहेंगे तब का सूरत सारस्वत लगा रहेगा। सोवत जागत उठत बैठत टुक बिन नहीं तारा, झिंझी जंतर निस्दिन बाजे जम जाने पछिहारा। महापुरुषों ने कहा अगर रेल का इंजन पटरी से नीचे उतर जाए, हजारों आदमी अगर चाहेंगे तो उसको उठाकर पटरी पर रखें, रख सकेंगे? अब क्रेन आता क्या करता है, उठाकर रख देता, पटरी पर चलने लगता है। क्रेन के रूप में आते हैं सच्चे सदगुरु जो होते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह रखा देते, चलत पंथ सुख हो तुम्हारा। बाहर का रास्ता अगर हम लोग चलते हैं पैर में चोट लग जाती है, ईटा पत्थर से लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं। लेकिन इस अंदर की रास्ता में जैसे चलना प्रारंभ करेंगे, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत धुन की नौबत झरत, बरभागी सुनते सुनत लखत सुख लदत होती, और मैं ही प्रभु मिलते। हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं कोई, द्वंद्व द्वैत रह नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभव मह जन्म बहुर न लीजिए। तो कम से कम मनुष्य का शरीर मिला है, कम से कम प्रकाश का तो दर्शन कर लें। अगर प्रकाश का दर्शन हो जाए, भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल वो तेरे है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के तेरे। 84 का फंदा समाप्त हो जाएगा। कैसे गुरु हैं 84 के फंदा को समाप्त करने वाले? राजेश की माँ बोल रही थी, हम लोग बहुत पुण्यात्मा है, बातचीत हो रही थी, बड़े पुण्यात्मा है, जैसे सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, जिनको पुण्य राशि बहुत जमा होता है उन्हीं का संत का दर्शन होता है, संत का सानिध्य प्राप्त होता है। और जिनको अगर संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए, संत से शिक्षा दीक्षा अगर मिल जाए तो कम भाग्यशाली होंगे क्या? अपने हाथों से गुरु महाराज 81,000 लोगों को दीक्षा दी है। कितने लोगों को? जबकि उस समय जमीन को कोड़ना पड़ता था, ढेला फोड़ना पड़ता था, पटाना पड़ता, कितना मेहनत, उतना मेहनत करते हुए गुरु महाराज 81,000 लोगों को अपने हाथ से दीक्षा दी है। कैसे भाग्यशाली होंगे जो ऐसे परमानंद से सदगुरु से दीक्षा लिए होंगे। तब जो उनसे नहीं दीक्षा लिए हैं तो वो भी भाग्यशाली में कम है क्या? पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत संगति संस्कृति के रंग रतनता। काम आपका जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भगवती पर्व दिग्नेसा, पूरी प्रकाश रे होती उन लोग का, बहुत न सुख बहुत न मन सुखा। सब जो है समाप्त हो जाएगा। क्या क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, षड विकार जो है
अगर षट विकार समाप्त हो जाए, आप घर गृहस्थी में रह करके संत कहलाएंगे। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। तो संतों का सानिध्य प्राप्त हो, शिक्षा दीक्षा लें और त्रिकाल संध्या करें ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान के बाद फिर शाम को गुरुदेव का आदेश ही है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ देना चाहिए। पंच पाप से अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें, बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। तो राजेश को बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रत्येक साल के भांति इस बार तो क्या कहा जाए, भागवत कथा भी होने वाली है, तो खुशी की बात है। ठीक है, तो 9 तारीख से फिर भागवत कथा होगी। आप लोग अहो भाग्य है जो हम लोग एक दिन आते थे, आज यहाँ तो कल नागर बाबा के यहाँ 2 दिन, और ऐसे पूज्य बाबा गुरुनंदन बाबा 7 दिनों तक आप लोगों को भागवत कथा सुनाए। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। ठीक है, तो प्रत्येक साल तो सत्संग होता था, लेकिन इस बार विशेष रूप से भागवत कथा होगी। आप लोगों को बहुत भाग्य है जो 7 दिन तक आप लोग भागवत कथा सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।